हेलो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आपका जो भी राशि है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ एंड चूज़ कर रीडिंग में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग होने वाला है, हर एक राशि के लिए इंडिविजुअली अलग अलग करके बस एक ही वीडियो के अंदर डाला हुआ है, क्योंकि रीडिंग छोटे तरीके से छोटू सा रीडिंग होने वाला है। तो सूर्य ग्रहण आज है, इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको बाद में जाकर अपने लव लाइफ में देखने को मिलेगा। तो किस साइड से ये इम्पैक्ट पड़ने वाला है एंड क्या कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो यूनिवर्स जो भी गाइड करेंगे आपको जस्ट पता लग जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी से। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं शफल कर लेती हूँ फर्स्ट सभी राशि के लिए। मेष राशि के लिए फर्स्ट देख लेते हैं। आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि अपकमिंग टाइम में आपका जो ओवर कॉन्फिडेंट है कुछ प्रॉब्लम में आपको डाल सकता है। लव लाइफ के साइड से कुछ बातें ऐसा है जो नहीं कहना चाहिए था ना, आप कह दोगे आपके मुंह से निकल जाएगा। तो कुछ इमोशंस को कंट्रोल भी करना है आपको। ठीक है, साथ में कुछ चीज़ें मतलब वही ओवर कॉन्फिडेंट, कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा सोच कर प्रैक्टिकली वाइजली डिसीजन लेना चाहिए होगा। बट आप खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट रहोगे लव लाइफ के साइड से कि आप हो सकता है कुछ ऐसे वैसे डिसीशंस ले लें, वहाँ पर जाकर प्रॉब्लम फेस हो जाए, क्योंकि ये सूर्य के ग्रहण की वजह से ये इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं, थोड़े से टाइम के लिए आपको ये प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। ठीक है, इस साइड से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए वृषभ राशि के लिए देख लेते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस सूर्य ग्रहण का आपके प्रेम जीवन के ऊपर। देखो, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लव लाइफ के साइड से अपकमिंग टाइम में आपको मिलेंगी एंड उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब कर लेना है। ठीक है, उसको होल्ड करवा देना या फिर बाद में देख लेंगे या फिर रिजेक्ट कर देना, आपका मनस्थिति हो सकता है उस टाइम पर सही ना हो। ऐसे टाइम पर, ऐसे मोमेंट पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आ सकते हैं जहाँ पर आप कहीं ना कहीं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे सिचुएशन में नहीं हो। तो लव लाइफ की साइड से कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं जिस सिचुएशन को आपको जाने नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो कुछ अपॉर्चुनिटी सूर्य देव के मतलब ग्रहण की वजह से ये इम्पैक्ट लाइटली आपके राशि के ऊपर पड़ सकता है। ठीक है, सभी के लाइफ में नहीं भी हो सकता है ये चीज़, मतलब कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है डेफिनेटली। ठीक है, यस, कुछ अपॉर्चुनिटी मिस हो जाने का डर रहेगा लव लाइफ की साइड से। बाकी ओके है, आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं खुद के ऊपर काम करें, चीज़ों में ध्यान रखकर काम करें, लव लाइफ की साइड से एकदम से प्रैक्टिकल रहें, तो चीज़ें कहीं ना कहीं आप मिस नहीं करोगे। ओके, मिथुन राशि के ऊपर ग्रहण का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, इस ग्रहण की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके प्रेम जीवन में, वहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे कि आपके साथ आपके पर्सन का कुछ टाइम के लिए झगड़ा वगैरह हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है, थोड़ा सा एक दूसरे को गलत समझ सकते हो। ऐसा टाइम थोड़े से टाइम के लिए क्रिएट हो सकता है। तो ये जो इम्पैक्ट है लाइटली पड़ेगा, बट आपको थोड़ा सा खुद के गुस्से के ऊपर, इमोशन के ऊपर कंट्रोल रखना है, बाकी चीज़ें ओके हैं। कर्क राशि का देख लेते हैं ग्रहण का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपके जीवन में। ओके, देखो, कुछ काम लव लाइफ के साइड से बनते बनते भी नहीं बन सकता है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि लव लाइफ के साइड से यस आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ टाइम के लिए ओवर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो जाना या फिर कुछ टाइम के लिए कुछ ज़्यादा ही किसी के लिए सोचना, कुछ ज़्यादा ही किसी के लिए प्यार में आकर कर देना, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा दुखी कर सकता है। ठीक है,
तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना है एंड लव लाइफ के साइड से थोड़ा सा सुपर ह्यूमन नहीं, नॉर्मल ह्यूमन की तरह बिहेव करना है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। खुद को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देकर आप रात दिन काम कर सकते हो, यस कर सकते हो, आपको विल पावर अच्छा है, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। प्यार में जितना ज़रूरी है उतना ही करो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसका फल आपको आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं मिलने वाला है। सो ये ग्रहों का मतलब ये सूर्यदेव के कहीं ना कहीं इक्लिप्स की वजह से, मतलब ग्रहण की वजह से ये बैड इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इक्लिप्स सही इम्पैक्ट कैसे डाल सकता है? सूर्यदेव तो पॉजिटिविटी है ना, उसको ही ढक दे रहा है। तो आपको जस्ट इस साइड से थोड़ा सा ख्याल रखना है। मैंने बस कुछ प्रिकॉशन देने की बात किया था आपको। तो यस, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो देख लेते हैं लियो के लिए। ओके, सो सूर्यदेव के ग्रहण की वजह से आपके प्रेम जीवन में कुछ ओवर थिंकिंग बढ़ सकता है। किसी चीज़ को लेकर आप बेवजह सोचना स्टार्ट कर सकते हो, किसी चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा हैंग्ड आउट हो सकते हो, ठीक है, जिस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, बट वो जोन काटते ही, मतलब वो इम्पैक्ट हटते ही आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा कि आप बेकार में परेशान हो रहे थे, बेकार में चिंता कर रहे थे, खामखा अपना दिमाग एकदम से गर्म कर दिया, खामखा सर में दर्द करवा दिया खुद का। तो ये चीज़ है, ऐसा सिचुएशन बनने वाला है। तो पहले से थोड़ा सा कोशिश करो खुद को संतुलित रखने की, खुद के दिमाग को शांत रखने की, इमोशन को कंट्रोल करने की, ठीक है। ज़्यादा मत सोचना, क्योंकि ओवर थिंकिंग यहाँ पर ज़्यादा होने वाला है। आपकी राशि के ऊपर ये इम्पैक्ट बन रहा है। देन हम देख लेते हैं वर्गो। ओके, सो सूर्य के कहीं ना कहीं ग्रहण की वजह से आपकी लव लाइफ के ऊपर कुछ ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप रातों में रो सकते हो। रात में किसी एक दिन, मतलब रात में कहीं ना कहीं आपका डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिकली आप नेगेटिव सोचने लगोगे, ऑटोमेटिकली आपका चिंता, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन बढ़ जाएगा। दिन होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, सो ये इम्पैक्ट रात में पड़ने वाला है आपके जीवन में। इल्यूशन, हेलुसिनेशन, ऐसे टाइप्स की चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे। जो कुछ नहीं है आप उस चीज़ को लेकर सोचोगे रात में, एंड रो भी सकते हो आप। तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा आपके दिल के ऊपर, मन के ऊपर पड़ेगा ज़्यादातर। ये चीज़ें दिखाई दे रही है। एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रात में बहुत कुछ सोचोगे एंड दिन होते ही चीज़ें गायब। आपको सही में समझ में आ जाएगा, ठीक है। इम्पैक्ट ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाला है। एंड ओके, लिब्रा के लिए देख लेते हैं। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ये जो सूर्य का ग्रहण का जो इम्पैक्ट है वो आपके लव लाइफ के ऊपर इस तरीके से बनेगा कि आप चीज़ों को समझ कर भी, कहीं ना कहीं देख कर भी आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप इस चीज़ के लिए खड़ा हो जाओ। मतलब आप खुद के लिए लड़ो, ठीक है। ये हिम्मत थोड़े से टाइम के लिए आपसे गायब होता हुआ आप देखोगे। कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं लूज़ करने वाले हो आप। खुद के लिए खड़ा होना, खुद के लिए स्टैंड अप होना। यस, कोई हो सकता है, मतलब आपकी पर्सन हो सकता है इस टाइम पर आपके साथ बदतमीज़ी करे या फिर वो कुछ गलत कर रहे हैं, आपको पता है, बट आप कुछ नहीं कर सकते हो। थोड़े से टाइम के लिए खुद को बहुत ज़्यादा ना हेल्पलेस, होपलेस टाइप्स के समझने वाले हो। ये बहुत कम टाइम के लिए इम्पैक्ट छोड़ने वाला है ये सूर्य का ग्रहण। तो आपको थोड़ा सा खुद के मन को कंट्रोल में रखना है, थोड़ा सा खुद खुद की इमोशन को कंट्रोल करके रखना है, ठीक है। तो यस, ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। देन हम देख लेते हैं वृश्चिक राशि, ठीक है। वृश्चिक राशि,
सल्यूशन नहीं मिलेगा आपको कुछ चीज़ों का। तो ये जो इम्पैक्ट पड़ेगा आपको कुछ टाइम के लिए, आपको कुछ चीज़ों में आप बहुत गोल गोल घूमने लग जाओगे। लव लाइफ के साइड से आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पेशेंस नहीं रख पाओगे, बहुत ज़्यादा सल्यूशन ढूंढते फिरोगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर घूमोगे। ठीक है, मतलब चैन नहीं मिल रहा जब तक ये चीज़ नहीं हो रहा है, बट जस्ट इसका इफ़ेक्ट ख़त्म होते ही आप बहुत काम डाउन हो जाओगे, बहुत क्या बताऊँ, चिल हो जाओगे, शांत हो जाओगे। बट पहले से ही अगर आप खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो ये सिचुएशन आपको झेलना कम पड़ सकता है, क्योंकि सूर्यदेव कहीं ना कहीं ढक रहे हैं, कहीं ना कहीं इक्लिप्स हो रहा है, लाइक क्या बताऊँ, ग्रहण लग रहा है। तो डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट तो है, क्योंकि सूर्यदेव पॉजिटिविटी है, सूर्यदेव प्रॉस्पेरिटी है, सूर्यदेव ग्रोथ है। तो यस, इस साइड से थोड़ा सा ध्यान रखते ही चीज़ें ठीक हो जाएगा। सैजिटेरियस के लिए देख लेते हैं। ओके, देखो, लव लाइफ के साइड से आपके राशि के ऊपर जो ये इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, यहाँ पर लव लाइफ के साइड से कुछ चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं अचानक से, कुछ सडन चैलेंजेस, क्योंकि बहुत छोटे तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है, बट सडनली होगा, अचानक से आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। तो वहाँ पर आपको दिमाग को शांत करके, अपने मन को शांत करके डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है। ठीक है, पेशेंस को लूज़ नहीं करना है। कुछ चीज़ों को आप सोच समझ कर आगे, मतलब साइन कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, लव लाइफ के साइड से डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, यस। एंड नाउ कैप्रिकॉर्न। कुछ न्यू शुरुआत जो मकर राशि वाले करने जा रहे हैं, उनके जीवन में ये शुरुआत करने में थोड़ा सा डिले होगा। ठीक है, डिले हो सकता है। कुछ लोग हैं शादी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, फैमिली क्रिएट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, या फिर किसी को प्रपोजल देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो लव लाइफ के साइड से जिस चीज़ के लिए भी आप न्यू स्टार्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, वहाँ पर थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिलेगा सूर्य ग्रहण की वजह से। एक्वेरियस के लिए देख लेते हैं। देखो, लव लाइफ के साइड से कहीं ना कहीं आपको पास्ट की चिंता बहुत सताने वाला है। पास्ट का मेमोरी आपके दिमाग में बहुत बुरी तरीके से बसने वाला है। पास्ट के किसी इंसान का थॉट्स, उनका चेहरा, उनकी बातें, उनका साउंड, उनका स्मेल, तो बहुत कुछ चीज़ें आप महसूस करके कहीं ना कहीं खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करने वाले हो। तो ये जो ग्रहण का इम्पैक्ट है, ये इस तरीके से आपके ऊपर पड़ेगा कि आप बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाओगे, बहुत इमोशनल हो जाओगे। एंड पाइसिस के लिए है यहाँ पर। ओके, देखो, कुछ टाइम के लिए कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, जो मीन राशि वाले कुछ ढूंढ रहे हो, चाहे वो आंसर हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे लव लाइफ के साइड से क्लैरिटी हो, तो ऐसे में कुछ गलत चीज़ें आपके हाथ लग सकता है। जो लोग ढूंढ रहे हैं, जो मीन राशि वाले कुछ नहीं ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर इम्पैक्ट बहुत कम पड़ने वाला है, मतलब पड़ेगा ही नहीं। बट कुछ मीन राशि वाले ऐसे हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ गलत सल्यूशन, गलत एडवाइस, गलत हेल्प, गलत बातें उनको मिल सकता है, जिसके दौरान वो लोग भटक सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर जो आंसर ढूंढ रहा है, वहाँ पर अगर गलत आंसर किसी को मिल गया तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा ना, पर्सपेक्टिव गलत हो जाएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको खुद में पेशेंस रखना है, ढूंढना नहीं है। जब जो चीज़ आपको मिलेगा अपने आप मिल जाएगा। ओके, तो यही आपका रीडिंग है आज का। कैसा लगा मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना। एंड चलिए,